बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1, 6 एंड 10 है। इसके हम सबसे पहले फैक्टर्स राइट करेंगे। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स पहले राइट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6। अच्छा, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो है वो किन किन नंबर्स पे डिवाइड होता है। तो 6 जो है ये 1 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड होता है, ये 3 पे डिवाइड होता है और ये 6 पे डिवाइड होता है। इसी तरह फिर फैक्टर्स ऑफ 10 राइट करने हमने। फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 और इसके बाद 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा ये, और उसके बाद होगा 10। अब यहाँ क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो यहाँ हम राइट कर देते हैं कॉमन फैक्टर्स। जी, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले एक तो 1 है कॉमन। ठीक है, 1 के बाद 2 कॉमन है और इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कॉमन है, यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट जो कि है 10 एंड 15। इसमें भी हमने कॉमन फैक्टर्स ही राइट करने हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। सबसे पहले हम फैक्टर्स राइट करेंगे 10 के। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले 1 फैक्टर होगा, फिर 2 होगा और उसके बाद 5 होगा, फिर 10 होगा। ये फैक्टर्स होंगे 10 के। इसी तरह फिर हमने राइट करने हैं फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और इसके बाद 3, इसके बाद 5 और इसके बाद 15। ये फैक्टर्स होंगे 15 के। अब इनके कॉमन फैक्टर्स राइट कर लेने हमने। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इनमें? एक तो 1 फैक्टर कॉमन है इनमें और इसके अलावा 5 कॉमन फैक्टर है। ये 2 फैक्टर्स इनमें कॉमन है, यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 20 एंड 30। इनके कॉमन फैक्टर्स हमने राइट करने हैं, तो इसी तरीके से हम सबसे पहले राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 होगा फैक्टर, उसके बाद 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। अब देखें यहाँ पे फिर ये रिपीट होना शुरू हो गए हैं, 4 5 ज़ार, 5 4 ज़ार, फिर 2 10 ज़ार होगा डेफिनेटली। फिर इसके बाद यहाँ पे 20 होगा। फैक्टर्स ऑफ 30 राइट करेंगे अब हम। थर्टी के फैक्टर्स क्या होंगे? एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और उसके बाद 5 होगा, 6 होगा और इसके बाद 10 होगा और इसके बाद 15 होगा और इसके बाद 30 होगा। ये फैक्टर्स होंगे 30 के। अब राइट करने हमने कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इनमें से? एक तो 1 कॉमन है, इसके बाद 2 कॉमन है, इसके बाद 5 कॉमन है और इसके बाद जो है वो 10 कॉमन है। यानी ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये कॉमन है। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड HCF बाय राइटिंग कॉमन फैक्टर्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, सिर्फ एक स्टेप इसमें इंक्रीज होगा। वो कैसे? कि सबसे पहले हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो होगा 1, उसके बाद होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 3 8 ज़ार और फिर 2 12 ज़ार और 24 1 ज़ार।
ठीक है, जब ये रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे 4 6 आर 24, अब 6 और 4 रिपीट होगा अभी, फिर 3 और 8 होगा, फिर 2 और 12 हो जाएगा, 1 और 24, इस तरीके से ये इनके फैक्टर्स बनेंगे ये। अच्छा, नेक्स्ट हमने राइट करने हैं फैक्टर्स 36 के। फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स क्या हैं? एक तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 6 आर 36 यानी रिपीट होगा अब ये, 4 9 आर 36, और इसके अलावा 3 12 आर, इसके अलावा 12 2 24 18 सॉरी 2 18 आर, और 1 36 आर। अब इसमें कॉमन फैक्टर राइट करने हमने। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 है कॉमन, उसके बाद 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है इसमें, और इसके अलावा जो है 12 कॉमन है। यानी ये जो इतने फैक्टर्स हैं ये कॉमन हैं। और अब हमने राइट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी फैक्टर हैं इनमें 12 कॉमन है, तो यहाँ पे हमने 12 राइट कर देना है। 12 ही HCF होगा इस क्वेश्चन का, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है 4 6 एंड 10। सबसे पहले इनके हम फैक्टर्स राइट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 एंड 4। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 6 राइट करेंगे अब हम। सिक्स के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 एंड 6। फिर राइट करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर्स होंगे 1 2 5 एंड 10। कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे अभी हम। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इनमें? एक तो 1 है, दूसरा 2 है, यही कॉमन फैक्टर्स हैं। तो HCF क्या आ जाएगा इसका? 2। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन है वो है 35 20 एंड 45। इनका हमने HCF फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स राइट करने के बाद। सबसे पहले हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक 1 होगा, और इसके बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, और इसके बाद 35 होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर्स 20 के राइट करेंगे हम। ये 1 2 4 5 10 एंड 20, ये फैक्टर्स होंगे 20 के। इसी तरह 45 के फैक्टर्स राइट कर लेंगे अब हम। वो होंगे 1 3, और इसके बाद 5 9, फिर 15, फिर इसके बाद 45, ये फैक्टर्स होंगे। अब हमने राइट करने कॉमन फैक्टर्स। इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो 1 है, अब तीनों नंबर्स में ही कॉमन देखने हमने। एक 1 है, 1 के बाद 5 कॉमन है, और इसके अलावा जो है वो कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है तीनों में। तो इसलिए HCF क्या होगा इनमें? 5। ठीक है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे जिसमें हमें कहा गया होगा कि HCF फाइंड करें कॉमन फैक्टर्स के थ्रू, क्योंकि पहले हमने फैक्टर्स राइट करने हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स राइट करते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स राइट करते हैं, फिर उसका HCF राइट कर देते हैं।